हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। भौतिक जगत, ये आज का हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 कल आ गया था। अगर वो पहले वीडियो वो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबको ये व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए लिंक चैनल की। सबको बोलिए कि हमारे सर का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट हो, कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी बच्चे को फिजिक्स के ग्रुप में ऐड होना है, स्टूडेंट को, तो आप मेरे को बता सकते हैं। जरूरी नहीं है वो अपने स्कूल का, कहीं का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज फिजिक्स फॉर एवरीवन। चलिए भाई, कल वाले वीडियो के अंदर हमने साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, उसके बारे में कुछ डेफिनेशंस लिखी थी। विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, भौतिक शास्त्र क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, उन सब के बारे में चर्चा की थी। लास्ट में जाते जाते मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भौतिक विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है। भौतिक विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है, मीन्स फिजिक्स की ब्रांचेज कौन सी है। आज हम उसी के आगे कहानी शुरू करने जा रहे हैं। कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। फिक्स 3 बजे पर डे 2 वीडियोज आ रहे हैं, वो आपको देखने हैं। पहली तो थी हमारी चिरसम्मत भौतिकी। कौन सी थी है? चिरसम्मत भौतिकी मीन्स क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। और सेकंड जो है वो है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। ओके, आज मैं आपको इसके अंदर भी डिटेल और बताता हूं, इसके अंदर भी डिटेल और बताता हूं कि चिरसम्मत जो भौतिकी है, क्लासिकल फिजिक्स जो है, जो पुराने जमाने से सदियों से चली आ रही है, उसके और ब्रांचेज कौन कौन सी है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ज्ञान के लिए ये चीजें है। चिरसम्मत भौतिकी जो है, मीन्स क्लासिकल फिजिक्स जो है, उसके फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होगा, मीन्स और पार्ट्स कौन कौन से होंगे इसके। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेनली 3 है। पहला है यांत्रिकी, जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है बच्चों। लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, और उनके खानदान में किसी को पता नहीं होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं बस, पता ही नहीं है मैकेनिक्स है या थर्मोडायनेमिक्स है या क्या है। दूसरी है उष्मागतिकी। ये सब हमारे चैप्टर्स के भी नाम है, ये आपका चैप्टर है पूरा, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके बारे में यहाँ पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि ये क्या है ये क्या है, सिर्फ हम नाम लिख रहे हैं। ठीक है। तीसरी है हमारी विद्युत चुंबकत्व। ये 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे आप लोग। विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये यांत्रिकी मैकेनिक्स जो है वो 11th क्लास के अंदर है। आपके पूरे आगे कोर्स के अंदर चैप्टर्स हैं पूरे। थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपके 11th के अंदर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये 12th क्लास के अंदर है। ये बेसिकली 3 हो गई। आप साथ साथ में वीडियो के नोट्स भी लिखते रहें, और वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद में चलिए थोड़ा और डिटेल बताऊं आपको मैं, इसके अंदर और भी होती है। 3 तो ये हो गई, 1 2, जब बात आई गई थोड़ा और डिटेल पढ़ लो। 4th नंबर पर इसी के अंदर आता है चिरसम्मत तरंग। चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी और ध्वनि, मीन्स क्लासिकल वेव्स। क्लासिकल वेव्स, मैकेनिक्स एंड साउंड, ये भी आपके 11th क्लास का चैप्टर है। और एक 5वें नंबर पर आती है, आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना हो, पांचों को एक साथ लिखना है, 1 2 3 फिर 4 फिर 5। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है। 5वें नंबर पर हमारे आती है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। ये भी 12th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ोगे।
ठीक है, पूरा चैप्टर है ऑप्टिक्स का। ये है हमारी क्लासिकल फिजिक्स की फर्दर ब्रांचेज। क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी जिसको हम बोलते हैं, उसके 5 पार्ट हो गए आगे। समझ गए आप लोग? चलिए, इसके बाद में दूसरी थी हमारी आधुनिक भौतिकी। तो उसके अंदर डिटेल कौन से चले? आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड की फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आएगी सापेक्षता। कौन सी आएगी? सापेक्षता, सापेक्षता या आपेक्षिकता। आपेक्षिकता मीन्स रिलेटिविटी बोलते हैं इसको, आइंस्टीन भाई साहब ने दी थी इसको। ठीक है, इसके बाद में आती है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। ये सब ब्रांचेज हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखने हैं। अगर वो भी याद होते हैं तो, और याद तो करने पड़ेंगे। ये आएगा परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, ये सब चैप्टर्स के नाम है। ये चैप्टर 12th के अंदर 14 चैप्टर है। एटॉमिक फिजिक्स, फिर आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, ये चैप्टर नंबर 15 का नाम है, न्यूक्लियर फिजिक्स। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, वो भी अगर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यानी 1 2 3 एंड 4, ये है। लिख लीजिए आप लोग इसको आराम से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ये वाला देखो आप लोग, फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, उसकी 2 शाखाएं हो गई, 2 ब्रांचेज हो गई, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। फिर इसकी और ब्रांचेज कौन सी है और इसकी और ब्रांचेज कौन सी है वो मैंने आपको बताया। तो ये रही आपके सामने चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, उसकी 5 ब्रांचेज हो गई। यहाँ पर नाम याद करने हैं, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी व ध्वनि और प्रकाशिकी मीन्स मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड एंड ऑप्टिक्स। उसमें से 1 2 एंड 4 ये तो आपके 11th क्लास के चैप्टर्स हैं, और जो 3rd और 5th जो है ये 12th क्लास के चैप्टर्स हैं, ताकि भाई हमें पता तो रहे ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, इसके अंदर 4 मेन कंटेंट आते हैं। एक तो सापेक्षता, आपेक्षिकता, दूसरा क्वांटम यांत्रिकी, तीसरा परमाणु भौतिकी, चौथा नाभिकीय भौतिकी, और भी चीजें आती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और भी बहुत सारी चीजें आती है मॉडर्न फिजिक्स में। लेकिन हम लोग फिलहाल उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने उसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ही डाल दिया, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। और आप लोगों को केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपके परमाणु संरचना, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। जब आपको क्लास में, स्कूल में जो भी टीचर आपको पढ़ाए उसको बेस्ट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 11th क्लास का जो 2nd चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में 3 चैप्टर बनेंगे उसके। ध्यान रखना आप लोग, 11th क्लास की फिजिक्स का जो 2nd चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके 12th के अंदर फिजिक्स में 3 चैप्टर बनेंगे। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसमें से ये जो आपका 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर, ये तीनों आपके 12th के कोर्स में फिजिक्स के अंदर। और ये रिलेटिविटी कहीं पे भी नहीं है, ना 11th में ज़्यादा है ना 12th में ज़्यादा है, लेकिन चलेगी साथ साथ में सब जगह। वॉट माई पॉइंट एवरीवन? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अभी बहुत सारी इसके अंदर थ्योरी भर रखी है बुक के अंदर कि भाई भौतिक विज्ञान हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, यानी फिजिक्स जो है हमारी सोसाइटी में किस टाइप से इसका यूज होता है, वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। फिर उसके बाद में कुछ यहाँ पर हमारे पास में, मैं अभी आपको PDF के अंदर एक शेयर करूँगा,
चलो मैं बता देता हूँ। ये एक हेडिंग है जो परीक्षा में पूछी जाती है, प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं, ये नेक्स्ट हेडिंग है और इस चैप्टर की सेकंड लास्ट हेडिंग है। कल इस पार्ट को पूरा कर देंगे, प्रकृति के मूल बल। और यहाँ पर जो है अर्धवार्षिक, वार्षिक, हाफ ईयरली, ईयरली, एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस हेडिंग से। फोर्सेज इन नेचर, किस दुनिया के अंदर कौन कौन से बल लग रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे बल लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन मीन्स आकर्षण और प्रतिकर्षण। जी नहीं, वो नाम नहीं है। प्रकृति के अंदर मूल बल बहुत दूसरे हैं। एक तो है गुरुत्वाकर्षण बल, जो अभी अपने क्लास के अंदर चल रहा है, लाइव क्लास के अंदर चैप्टर मीन्स। एक तो हो गया ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। एक हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक हो गया हमारा दुर्बल बल, जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में वांडरवाल बल भी कहते हैं, वीक फोर्सेज। अब कोई सोचेगा चौथा हो जाएगा प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स, लेकिन चौथा वो नहीं है। फोर्थ जो है वो है नाभिकीय बल। फोर्थ कौन सा है? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। और क्वेश्चन बोर्ड के अंदर, बोर्ड मतलब जो आपका 11th क्लास है, और जो आईआईटी नीट में इसका जो क्वेश्चन बनता है। अब बोले सर इसमें से आईआईटी नीट का क्या क्वेश्चन पूछता है? तो बेटा इस बल की परास पूछी जाती है, इस बल की रेंज पूछता है आपको। सिर्फ इस चौथे वाले बल की जो फोर्स लग रहा है, ये वाला नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, उसकी रेंज कितनी है, उसकी परास कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ज्यादातर, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा इसकी परास कितनी है, रेंज कितनी है। किसी को आइडिया है क्या? कुछ बताऊं? अभी बताऊं? नहीं 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 नहीं, कल ही बताएंगे। और इन चारों में अनुपात क्या है, इन चारों बलों का अनुपात क्या है पृथ्वी दुनिया के अंदर, यानी ये जो चार फोर्स लग रहे हैं उनका रेशियो कितना है, वो मैं आपको कल ही बताऊंगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और कल अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, परसों हमारे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में पर डे आपको 2 वीडियोस मिल रहे हैं, आप उनको देखते रहें, ठीक है। थैंक यू।